इसी के साथ साथ व्हाट्सएप का एक मजेदार बात शायद आपको पता हो, या मुझे नहीं लगता कि सबको इस बात की जानकारी होगी। व्हाट्सएप और फेसबुक और खासतौर से इंस्टाग्राम भी, ये तीनों अब मिलके मेटा कहलाते हैं। मतलब फेसबुक ने व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया है, और इस वजह से आप क्या कर पाते हैं, आप देखिएगा, आप जो भी स्टेटस का अपडेट अपने व्हाट्सएप पे करते हैं वो फेसबुक पर भी साझा किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर कोई आपके फेसबुक अकाउंट पे जाए और वहां पे आपने व्हाट्सएप का बटन जो है, आइकन जिसको बोलते हैं, वो ऑन कर रखा है, तो वहां पे वो क्लिक करेगा और सीधा आपको व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकेगा। आपके फेसबुक अकाउंट से आपके व्हाट्सएप को जोड़ा गया है, तो इसको बोलते हैं कि ये एक इंटीग्रेशन कर दिया गया है व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच में, इन दोनों को जोड़ दिया गया है। आगे मैं आपसे बात कर रहा हूं प्रोफेशनल ग्रुप्स बनाने की। जब आप प्रोफेशनल ग्रुप, कोई क्यों बनाएगा, आप अपने बिजनेस के लिए बना सकते हैं, या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो अलग अलग विभागों का, अलग अलग परियोजनाओं, प्रोजेक्ट्स पे काम करने वालों लोगों का एक प्रोफेशनल ग्रुप बनाया जा सकता है। विशिष्ट टीमों का हो सकता है, विभागों का हो सकता है, प्रोजेक्ट्स या परियोजनाओं पे काम करने वाले लोगों का हो सकता है, या आपके क्लाइंट, जो आपके ग्राहक हैं, उनके साथ लगातार आप बातचीत बनाए रख पाएं, इसके लिए भी एक ग्रुप बनाया जा सकता है। उनकी कोई परेशानी है तो उसका जवाब देने के लिए भी आप एक ग्रुप बना सकते हैं, प्रोफेशनल ग्रुप। अब जब बात प्रोफेशनल, व्यावसायिक तौर पे ग्रुप बनाने की हो रही है, तो इसके कुछ नियम कायदे भी होने चाहिए। तो सबसे पहले तो सुनिश्चित करें कि ग्रुप के नाम, विवरण, जो भी आप ग्रुप का नाम रखें वो कुछ उटपटांग नहीं होना चाहिए। अब ये उटपटांग क्या चीज है, ये एक जार्गन है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। उटपटांग शब्द जो है ये आमतौर की भाषा में हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो उचित, अनुचित ये सही शब्द है। तो आप एक उचित नाम रखें, उसका एक विशिष्ट विवरण स्पष्ट तौर पे आप लिखें, और पेशेवर होना चाहिए, ताकि ग्रुप का उद्देश्य क्या है, क्यों वो ग्रुप बनाया गया है, ये स्पष्ट हो सके। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि आप व्हाट्सएप का जो ग्रुप बनाएं उसमें संचार के लिए दिशा निर्देश भी आप स्थापित करें। आप क्या डाल सकते हैं, क्या नहीं डाल सकते। मतलब आपने देखा होगा कई सारे ग्रुप ऐसे बनते हैं जो ऑफिस के होते हैं, लेकिन वहां पे भी लोग कोई कभी कभी कोई राजनीतिक खबर डाल देंगे, या सुबह सुबह भगवान का फोटो डाल देंगे। अब भगवान का फोटो डालिए अपने पारिवारिक ग्रुप में, या अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, लेकिन आप जो व्यावसायिक ग्रुप है वहां पे अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई कुछ और डाल देगा, तीसरा कुछ और डाल देगा। इस तरह से वो ग्रुप बनाने का जो उद्देश्य है वो खराब हो जाएगा। तो कुछ नियम कायदे बनाइए, तरीका होना चाहिए। जैसे मेरा एक तरीका है, मेरा जो व्यावसायिक ग्रुप मैंने बनाया हुआ है उसका एक नियम मैंने बनाया, कई सारे नियम है पर एक नियम आपसे साझा करता हूं। शाम को 8 बजे के बाद मैं अपने किसी भी व्यावसायिक ग्रुप में किसी भी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं देता, अगले दिन 10 बजे ही दूंगा। तो मैंने 10 से लेके 8 बजे तक का एक नियम बनाया हुआ है। आप चाहें तो 10 से 5 बना सकते हैं, 10 से 7 बना सकते हैं, लेकिन 8 बजे बाद मैं मित्रों का, परिवारजनों के मैसेज का रिप्लाई तो करूंगा, लेकिन व्यावसायिक ग्रुप के नियम कायदे हैं, क्योंकि अगर 8 बजे के बाद मैं मैसेज डालूंगा तो कोई और भी डालेगा, और ऐसे तो व्यावसायिक ग्रुप जो है उसका उद्देश्य ही खराब हो जाएगा। तो याद रखिए, नियम कायदे बनाना जरूरी है। साथ ही साथ इसमें भाषा का प्रयोग जो आप करें, जिस लहजे में आप बात रखें, जो प्रतिक्रियाएं एक दूसरे को आप दें, उसके लिए भी आपके कोई नियम कायदे बनाने अति आवश्यक हैं। प्रतिभागियों के बीच में, मतलब जो भी उस ग्रुप के हिस्से हैं, जो हिस्सेदार लोग हैं, जो उसमें जुड़े हुए हैं, उनके बीच में व्यावसायिकता और सम्मानजनक बातचीत को प्रोत्साहित करना ही नियम कायदों का मेन उद्देश्य है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करनी है, तो आप वो इंपॉर्टेंट अपडेट भी शेयर कर सकते हैं, अपने व्यावसायिक ग्रुप में भी कर सकते हैं, या अपने डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हैं। तो जो भी आपकी कार्य की परियोजनाएं हैं, कोई डेडलाइन है, समय सीमाएं हैं, मीटिंग्स हैं, या कोई घटनाओं का विवरण है, तो इन सभी चीजों का अपडेट आप वहां पूरा विवरण आप डाल सकते हैं, और मीटिंग भी स्केड्यूल कर सकते हैं। मीटिंग स्केड्यूल करने का मतलब आप तय कर सकते हैं कि आप सुनिश्चित करें संदेश संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो और प्राप्तकर्ताओं के लिए प्रासंगिक हो, मतलब उनसे जुड़ा हुआ हो। बेमतलब की बातें वहां पे न डालें, यह आपको सुनिश्चित करना चाहिए। कस्टमर सपोर्ट की बात अगर मैं करूं, तो जब मैं बिजनेस, आपने व्हाट्सएप बिजनेस का नाम सुना होगा, तो जब मैं व्हाट्सएप बिजनेस यूज करता हूं तो उसमें मैं नियम रखता हूं कि मैं 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक या शाम 8 बजे तक, जैसा मैंने आपसे साझा किया,
यहां पर आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। अब 8 बजे के बाद अगर आपने कोई मैसेज डाल भी दिया तो भी जवाब कल ही मिलेगा। तो जो भी ग्राहक सहायता सेवाएं आप प्रदान करें व्हाट्सएप पर, तो उससे ग्राहक या ग्राहक की जो पूछताछ है, जो भी इंक्वायरी उसकी है, या आप उसे जो भी जवाब देना चाहते हैं वो सब दे सकते हैं, पर नियम कायदों के अंतर्गत आपको ऐसा देना चाहिए। ग्राहक के जो प्रश्नों का उत्तर है उसके लिए विशिष्ट व्यावसायिक घंटे निर्धारित करें। जैसा मैंने बताया, त्वरित और सहायक सहायता सुनिश्चित कर सकते हैं उन घंटों के अंदर। और एक चीज, आप चाहें तो ऑटोमेटेड मैसेज, ऑटोमेटेड मतलब जो स्वतः अपने आप चला जाए, जिसको टाइप ना करना पड़े, और जब भी कोई आपको कोई उस बिजनेस अकाउंट पे मैसेज भेजे तो एक मैसेज चला गया। बड़ा सिंपल हो सकता है, सबके लिए कॉमन हो सकता है, एक जैसा, जिसमें लिखा हुआ है आप संपर्क करने के लिए धन्यवाद, जल्दी शीघ्र ही कोई आपसे संपर्क करेगा और आपके प्रश्न का उत्तर देगा, हम आपके आभारी हैं। इस तरह का, या आप अपने पसंद का कोई भी मैसेज टाइप कर लें। व्हाट्सएप आपको ये सुविधा देता है कि आप ये ऑटोमेटेड मैसेज सेट कर दें। जैसे ही किसी का मैसेज आया, आप मोबाइल के नजदीक हैं या नहीं, ये मैसेज जवाब के तौर पे उसको चला जाएगा। तो उसे सुनिश्चित हो जाएगा कि मैंने जहां मैसेज भेजा है वो सही जगह है, यहां से कोई मुझे जरूर संपर्क करेगा। तो ये व्हाट्सएप बिजनेस में बड़ी अच्छी सुविधा आपको दी हुई है। आगे मैंने जैसा आपको बताया, आप यहां से क्लाइंट के साथ, आपका जो भी ग्राहक हैं, जो भी आपके एंड यूजर हैं, जिनको बोलते हैं ना, जो आपसे जिनको लाभ पहुंचने वाला है, अपने जो भी पार्टनर्स हैं, सहकर्मी हैं, इन सबके साथ आप अपना अपॉइंटमेंट, मीटिंग, परामर्श का समय स्केड्यूल कर सकते हैं, मतलब शेड्यूल कर सकते हैं जिसको बोलेंगे। आप पहले से निर्धारित कर सकते हैं कि हम कल शाम को 7 बजे या कल सुबह 10 बजे इस मीटिंग के लिए व्हाट्सएप के इस कम्युनिटी में, इस ग्रुप में मिलने वाले हैं। तारीख, समय और स्थान और एजेंडा, मतलब किस बारे में बात होने वाली है, ये जरूर आप उस मीटिंग से संबंधित बात में वहां लिख कर डालें। ये याद रखिए, सिर्फ मीटिंग है ये नहीं, मीटिंग क्यों है, कितनी बजे है, किस बात के लिए है, कौन कौन यहां होगा, ये सारी बातें अगर आप उस मैसेज में डालेंगे, उस डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, तो उस मीटिंग का प्रभाव होगा और लोग उसको बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ और इंपॉर्टेंट मानते हुए अटेंड करेंगे। अन्यथा आपने सिर्फ लिख दिया मीटिंग है, तो मीटिंग तो किसी भी बारे में हो सकती है। फिर मैं बात कर रहा हूं, जब भी आप डॉक्यूमेंट या मीडिया का शेयर करें तो व्हाट्सएप का उपयोग करके कार्य संबंधित चर्चाओं का, प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेजों का, प्रस्तुतियां मतलब प्रेजेंटेशंस, चित्र या वीडियो को साझा किया जा सकता है, लेकिन यह हमेशा सभ्य होनी चाहिए, ये ग्रुप के अनुसार होनी चाहिए, सभी लोगों का सम्मान बना रहे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने बोला आपको, साझा की गई फाइलें, डेटा, उनसे जुड़ी गोपनीयता की नीतियों का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। फिर ब्रॉडकास्ट लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। जैसे होता है ग्रुप, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, तो ग्रुप में तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे को देख सकते हैं कि इस ग्रुप में कौन कौन है। लेकिन जब मैं एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाता हूं, और आमतौर पे एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में तकरीबन 256 लोगों को मैं जोड़ सकता हूं, एक से ज्यादा ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बनाई जा सकती है। अब मान लीजिए मेरे घर में कोई कार्यक्रम है, कोई उत्सव होने वाला है जिसमें मैं बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं, तो मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई और जो निमंत्रण पत्र है वो मैंने उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर डाला, तो वो 256 लोगों को अलग अलग पहुंच जाएगा। अब ये जो 256 लोग उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट का हिस्सा हैं, ये कभी भी एक दूसरे का नंबर नहीं देख पाएंगे। इनको वो मैसेज, वो निमंत्रण पत्र व्यक्तिगत रूप से मिलेगा मेरे द्वारा मैसेज में। मैंने एक ही जगह डाला, एक साथ 256 को गया, उन सबको अपने अपने मोबाइल में मिला। वैसे भी अपने अपने मोबाइल में मैसेज प्राप्त होगा, लेकिन उस केस में वो ये नहीं जान पाएंगे कि मैंने और किसको इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जोड़ा है। जबकि ग्रुप में ऐसा नहीं होता, ग्रुप में सबको पता होता है कि इस ग्रुप का हिस्सा कौन कौन लोग हैं। जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, ये एक सुविधा है जो गोपनीयता बनाए रखते हुए प्राप्तकर्ताओं को, जितने भी लोग उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जुड़े हुए हैं, एक चुनिंदा समूह की घोषणाएं या अपडेट भेजने में मददगार होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक साथ बहुत सारे लोगों को मैसेज गया, लेकिन उन लोगों को आपस में नहीं पता कि वो सब सेम मैसेज उन सबको प्राप्त हो रहा है, सेम मैसेज। याद रखिए, प्रोफेशनलिज्म मतलब आपका जो व्यावसायिक एक आचरण होता है, व्यावसायिकता जिसको अपन बोलते हैं, यह बनाए रखना बड़ा आवश्यक है, अन्यथा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो व्हाट्सएप अपने आप में एक सुविधाजनक संचार का उपकरण है, तरीका है, जरिया है,
लेकिन आपको अपनी व्यावसायिकता बनाए रखनी चाहिए, अपने नियम कायदों के अनुसार ही काम करना चाहिए। फिर बात आती है कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, तो आप अपने जो भी व्यावसायिक ग्रुप हैं या जो भी ऐसे ग्रुप हैं जो आपके कामकाज से संबंधित हैं, इसमें आप गलत शब्दों का उपयोग ना करें, गलत इमोजी का उपयोग ना करें, अनौपचारिक भाषा का उपयोग करने से बचें, तभी आपको इसका पूर्ण लाभ मिल पाएगा। जब मैं बात करता हूं प्राइवेसी का सम्मान करने की और दूसरे की सहमति प्राप्त करने की, तो व्हाट्सएप के माध्यम से जब कभी भी किसी को ग्रुप में जोड़ें तो कोशिश करिए कि उसकी सहमति जरूर प्राप्त करें। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ग्रुप में मुझे जोड़ लिया गया और मुझसे पूछा ही नहीं गया, वो ग्रुप मेरे काम का है नहीं है, मैं उसमें कुछ रहना भी चाहता हूं कि नहीं रहना चाहता हूं, कुछ लोग बस उनके पास मेरा नंबर है तो उन्होंने ग्रुप में जोड़ लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मुझे पसंद नहीं आता, आपको भी नहीं आएगा। तो आप भी जब कोई ग्रुप बनाएं तो किसी को जोड़ने से पहले उसकी सहमति लें, उससे पूछें कि इस प्रकार का एक ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप में इस तरह के लोग होंगे और इस विषय विशेष पे हम बात करेंगे। तो जब हम विषय विशेष की बात उसको समझा दें और उसका उसमें इंटरेस्ट हो, वो उससे जुड़ना चाहे, तब तो आप उसको ग्रुप में जोड़िए, अन्यथा सहमति लिए बिना किसी को भी ग्रुप में नहीं जोड़ना चाहिए। तो व्यक्तियों को समूह में जोड़ने या उनकी संपर्क जानकारी दूसरों के साथ साझा करने से पहले क्या लेनी है? सहमति जरूर प्राप्त करनी है। फिर बात आती है बैकअप और सिक्योरिटी की। बैकअप और सिक्योरिटी मतलब आप जो भी व्हाट्सएप में बात करते हैं तो व्हाट्सएप आपको ये एक ऑप्शन देता है कि आप इसका बैकअप ले लें। मतलब जब कभी भी आपका भगवान न करे फोन खो गया या फोन गिर के टूट गया, खराब हो गया, ऐसी स्थिति में आपका व्हाट्सएप में जितनी भी चैट थी, जो भी मीडिया फाइल्स थी, जो भी फोटोग्राफ थे, जो कुछ भी संदेश वहां पे थे ग्रुप में, वो या ग्रुप में या आपके पूरे व्हाट्सएप में जितने भी थे, ये सब खो सकते हैं, गायब हो सकते हैं और आपका गहरा नुकसान भी हो सकता है, जानकारी चली जाएगी। तो इनका बैकअप ले लेना अति आवश्यक है। तो ये सिक्योरिटी का एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपको अपना रिकॉर्ड सुरक्षित रखने में मदद करता है। सिक्योरिटी के तौर पे व्हाट्सएप आपको 2 कारक प्रमाणीकरण मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन देता है। अब मान लीजिए मेरा फोन खराब हो गया या पानी में गिर गया या चोरी चला गया, अब मुझे मेरे व्हाट्सएप को वापस से एक्टिवेट करना है, तो वो मुझे OTP 1 टाइम पासवर्ड डालने का एक ऑप्शन देता है और उस ऑप्शन को वो मुझे फोन पे भी देता है, दूसरा मुझे ईमेल पे भी देता है। क्योंकि फोन तो खो ही गया तो मुझे उस फोन नंबर को वापस से भी लेना पड़ेगा, तो वो नंबर जब वापस आएगा तो मुझे एक OTP भी डालना पड़ेगा, उस OTP को वो मुझे 2 अलग अलग स्तर पे दे सकता है। तो इस तरीके से व्हाट्सएप आपकी निजता को, आपकी गोपनीयता को, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को, फोटोग्राफ्स को, सारे संवाद जो भी आपके टेक्स्ट मैसेजिंग हुई है, इन सबको सिक्योर करता है, इन सब की सुरक्षा करता है। और ये व्हाट्सएप की सबसे खास बात है कि ये 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन देता है। ये और भी कई सोशल मीडिया चैनल्स पे मिलती हैं, पर व्हाट्सएप भी ये आपको पूर्ण रूप से देता है। तो अभी तक हमने जो बात की उसमें हमने डिजिटल कम्युनिकेशन को समझा और खास तौर से टेली कम्युनिकेशन में व्हाट्सएप की जानकारी जो हमें थी और कुछ बातें नई मैंने आपके साथ साझा की। जल्दी आपसे मुलाकात होगी कम्युनिकेशन के अगले भाग में। धन्यवाद।